हेलो दोस्तों, आज हम आर्कियोलॉजी से रिलेटेड जो बुक्स हैं उसके बारे में जानकारी देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आर्कियोलॉजी क्या होता है, उसके बाद आर्टिफैक्ट, इकोबैक, जो आर्कियोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो क्या है। और इस वीडियो में हम लोग जो आर्कियोलॉजी का स्टडी करना चाहते हैं उसके लिए जो बेसिक बुक्स क्या है इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। ये जो बेसिक बुक्स है ये हिंदी, इंग्लिश, उसके साथ साथ मराठी और अलग अलग लैंग्वेज में जो बुक्स अवेलेबल है, जिसके आधार पर हम आर्कियोलॉजी का स्टडी कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। उसके साथ साथ ये जो बुक्स है आपको नेट का स्टडी करने के लिए भी बहुत उपयोगी होगी। पुरातत्व से जुड़ी हुई सबसे पहली बुक हम हिंदी में देखेंगे। तो हिंदी में सबसे पहली बुक जो आप बेसिक पुरातत्व का या आर्कियोलॉजी का स्टडी कर सकते हैं वो है डॉक्टर जय नारायण पांडे की पुरातत्व विद्या। इसके बारे में बोला जाता है कि ये बुक बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन इसमें अपडेटेड बुक नहीं है। लेकिन आप अगर बेसिक पढ़ना चाहते हो आर्कियोलॉजी के बारे में, इसके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। आप इस बुक में जो है पुरातत्व क्या है, उत्खनन क्या होता है, एक्सप्लोरेशन क्या होता है, अन्वेषण क्या होता है, उसके साथ साथ आर्कियोलॉजी के अलग अलग टर्म्स, उसके साथ साथ प्रागैतिहासिक काल से मतलब प्री हिस्ट्री से लेके हिस्टोरिक पीरियड तक का जो पुरातत्व है इसके बारे में भी जानकारी आप इस बुक से पढ़ सकते हो। अलग अलग कल्चर के बारे में, पॉटरी के बारे में भी इस बुक में बहुत सी जानकारी दी हुई है। अगर आप नेट का स्टडी करना चाहते हो तो एक बार इस बुक को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। जो आर्कियोलॉजी की नेट की पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री की जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिसको आर्कियोलॉजी के पोर्शन के बारे में जानना है, ऐसे स्टूडेंट के लिए यह बहुत बुक जो हिंदी में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। दूसरी बुक जो इंग्लिश के छात्राओं के लिए है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग आर्कियोलॉजी, जिसका पहले नाम था प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ आर्कियोलॉजी। ये बुक लिखी है प्रोफेसर के राजन ने। ये बुक इंग्लिश के छात्राओं के लिए अच्छा है जो इंग्लिश में बेसिक आर्कियोलॉजी की स्टडी करना चाहते हैं। ये बुक अपडेटेड है। ये पहले प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ आर्कियोलॉजी के नाम से थी, अभी अंडरस्टैंडिंग आर्कियोलॉजी के नाम से है। ये अपडेटेड है। इसके साथ साथ इसकी फैसिलिटी ये है कि इस बुक में अभी जो नए जो आर्कियोलॉजी से रिलेटेड एंटीक्विटियन लॉज है इसके बारे में भी जानकारी दी हुई है। तीसरी बुक मराठी के छात्राओं के लिए है जो मराठी भाषा से पुरातत्व का अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए है। तो तीसरी जो बुक है वो है पुरातत्व विद्या। ये बुक एस.बी. देव इन्होंने लिखी हुई है। इससे पढ़ के भी आप हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी से रिलेटेड बेसिक बातों का अध्ययन आप कर सकते हैं। चौथी जो बुक है वो इंग्लिश, हिंदी या अलग अलग भाषा से जो अध्ययन करते हैं उनके लिए है। ये बुक है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया। ये बुक उपेंद्र सिंह जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उनकी बेटी, उन्होंने लिखी हुई है। तो इस बुक से भी आप बेसिक अध्ययन कर सकते हैं। इसमें जो नए नए संशोधन हुए हैं वो संशोधन के आधार पर भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। ये बुक अपडेटेड है। ये बुक बहुत ही हेल्पफुल है जो नेट का पढ़ाई कर रहे हैं या बेसिक आर्कियोलॉजी हिस्ट्री का स्टडी कर रहे हैं। ये बुक जो है हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी ये दोनों छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी बुक है। इस बुक को आप पढ़ के भी अभी जो नए शोध हुए हैं उसके बारे में भी जानकारी आप ले सकते हैं। हमने आज 4 महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री से रिलेटेड जुड़ी हुई 4 बुक के बारे में देखा है। पहली बुक जो है वो पहली बुक है पुरातत्व विमर्श, जो हिंदी युग की छात्राओं के लिए है, जो डॉक्टर जय नारायण पांडे ने लिखी हुई है। दूसरी जो बुक है वो है इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग आर्कियोलॉजी, प्रोफेसर के राजन ने लिखी हुई। तीसरी जो बुक है वो मराठियों के छात्रा के लिए पुरातत्व विद्या, एस.बी. देव ने लिखी हुई। और चौथी जो बुक है वो है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, डॉक्टर उपेंद्र सिंह ने ली हुई। ये जो चारों बुक है ये हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के छात्राओं के लिए बेसिक अध्ययन, उसके साथ साथ नेट की पढ़ाई करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप ये चारों बुक
आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री का स्टडी करने के लिए देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरह जो है अलग अलग अच्छी आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, कल्चर, टूरिज़्म से जुड़ी हुई जानकारी, आर्ट, आर्किटेक्चर, इपिग्राफी से जुड़ी हुई जानकारी हम इस चैनल पे लेके आएंगे। जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वैसे इस चैनल पे वीडियो डालेंगे। धन्यवाद।